आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है सुल्तानपुर नामक गांव की, जहां नरेश नाम का एक लड़का रहता था। नरेश एक अनाथ बच्चा था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। बचपन से ही नरेश दर बदर की ठोकर खाकर और भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसका आसरा भी सुल्तानपुर के एक मंदिर में था। वो लोगों से भीख मांगकर रात को वहीं आकर सोता था। धीरे धीरे नरेश बड़ा हो जाता है। उसे भीख मांगना पसंद नहीं होता। लोग उससे अपने सारे काम करा लेते हैं, क्योंकि देखने में नरेश हट्टा कट्टा था। वो दिमाग से भी काफी तेज था। एक दिन एक आदमी उसे कहता है, अरे नरेश, मेरा एक काम कर दो, मेरा ये सामान ट्रैक्टर में भरवा दो, तुम पैसे ले लेना। साहब, सामान तो मैं भरवा दूंगा, लेकिन मुझे पैसे नहीं, बस मुझे कुछ खाने को दे देना। पैसों का मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ खाने को चाहिए। बड़े अजीब आदमी हो तुम, पैसों से भी तो तुम कुछ खरीद सकते हो, खाना ही क्यों चाहिए? क्योंकि मैं खाने के लिए ही काम करता हूँ, उसी के लिए मैं भीख मांगता हूँ। ठीक है बाबा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें खाना खिलवा दूंगा, बस तुम मेरा ये काम कर दो। नरेश लोगों के काम करता था और बदले में खाना ले लेता था। लोग उसे पागल कहते थे कि इतना अजीब आदमी है कि पैसे लेने से मना कर देता है, काम भी अच्छे से करता है लेकिन पैसे नहीं लेता, बदले में खाना लेता है। इससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? क्योंकि कोई ये नहीं जानता था कि नरेश ये सब इसीलिए करता था क्योंकि उसे सीखने की जरूरत थी, पैसों की नहीं। और वो पैसों को अपनी जरूरत नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए वो खाना ही मांगता था। एक दिन नरेश ऐसे ही सड़क पर भीख मांग रहा था तो वो देखता है कि एक औरत चक्कर खाकर गिर जाती है और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ने वाली होती है। नरेश ये देखकर दौड़ता है और उस औरत को बचा लेता है और एक रिक्शा में लिटाकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा देता है। हॉस्पिटल में उसे एडमिट करा देता है और उसका इलाज शुरू करा देता है। जब उस औरत को होश आता है तो वो डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब, मुझे इस हॉस्पिटल में कौन लेकर आया है? हमें नहीं पता, वो आदमी बाहर ही बैठा है। अगर वो समय पर आपको यहाँ नहीं लेकर आता तो हमारा आपकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। फिर डॉक्टर नरेश को औरत से मिलाने के लिए ले आता है। वो औरत नरेश से मिलकर कहती है, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम ना होते तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है आंटी जी, ये तो मेरा फर्ज था। मैं ऐसे किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सही सलामत हैं। आप अपने घर वालों को बुला लीजिए और अब मैं भी चलता हूँ। बेटा, तुम कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो? मुझे बता दो, मैं अच्छी होकर तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी जी, मैं एक भिखारी हूँ, खाना मांग कर खाता हूँ और आप मुझसे मिलकर क्या करेंगी? आप अब बस अपना ध्यान रखिए, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? नरेश वहाँ से चला जाता है और वो पहले की तरह लोगों का काम करके रोटी मांगना शुरू कर देता है। एक दिन नरेश को एक सेठ मिलता है। उस सेठ का भी इस दुनिया में कोई नहीं होता, वो भी अकेला होता है, लेकिन उसने मेहनत करके पैसा कमाया और एक अच्छी और बड़ी दुकान खोल ली थी। वो सेठ उससे कहता है, अरे बेटा सुनो, ये मेरा सामान मेरी दुकान तक पहुंचा दोगे? मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पैसे नहीं चाहिए सेठ जी, बस मुझे कुछ खाना खिला देना, वही काफी होगा। सेठ नरेश की बात सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और वो नरेश से पूछता है, तुम क्या काम करते हो बेटा? मैं भीख मांगता हूँ, लोगों के काम करता हूँ, बदले में खाना खाता हूँ बस। तो तुम पैसे भी तो ले सकते हो, तुम मेहनत करते हो, लोगों का काम करते हो, तो उसके बदले में तुम पैसा भी तो ले सकते हो बच्चे। उससे तुम सिर्फ खाना ही क्या, और भी अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो। नहीं नहीं, मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं काम करता हूँ, भीख मांगता हूँ सिर्फ रोटी के लिए, मेरी और कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलोगे? मेरी दुकान पर मेरे साथ ही रहना, बदले में मैं तुम्हें रोज खाने को दूंगा और अच्छे अच्छे कपड़े भी दूंगा। मुझे क्या काम करना होगा सेठ जी? तुम्हें मेरी दुकान संभालनी होगी
और वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे चलानी है। बस तुम मेरे साथ चलो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह लाचार हूँ। हम दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तुम मेरे बेटे जैसे हो तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम सिखा दूंगा और बदले में खाना और कपड़े भी दूंगा। नरेश सेठ की बात मानकर उसके साथ चला जाता है और सेठ नरेश को काम सिखाता है कि कैसे उसे दुकान संभालनी है। बदले में सेठ नरेश को अच्छा अच्छा खाना खिलाता था, उसे अच्छे अच्छे कपड़े दिलाता था। नरेश का रहन सहन बिल्कुल बदल गया था। वो काम भी बहुत ईमानदारी से और लगन से करता था कि उसकी ईमानदारी और लगन देखकर सेठ बहुत खुश होता है और नरेश की मेहनत से सेठ की तरक्की भी होने लगती है। धीरे धीरे सेठ की दुकान बढ़ जाती है, 1 से 2 और 2 से 3 हो जाती है। सेठ ये देखकर बहुत खुश होता है और वो नरेश को भी अपने बेटे जैसा मान देता है। और एक दिन सेठ की तबीयत खराब हो जाती है तो वो नरेश से कहता है, बेटा, मेरा अब कुछ नहीं पता कि मुझे क्या हो जाए। मैं तुम्हें अपने साथ इसीलिए लेकर आया था क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर की काबिलियत को पहचान लिया था। तुम एक ईमानदार लड़के हो जो मेहनत करके सिर्फ रोटी खाता है। रोटी की कीमत मुझे भी पता है, लेकिन इस दुनिया में रोटी ही जरूरत नहीं होती, और भी जरूरतें होती हैं। मैं तुम्हें उन जरूरतों का एहसास दिलाने के लिए यहाँ पर लेकर आया था। और देखो, तुमने अपनी मेहनत से मेरे कारोबार में कितनी तरक्की हासिल कर ली है। तुम एक मेहनती लड़के हो और मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह मान लिया है, इसीलिए मैंने अपना सारा कारोबार तुम्हारे नाम कर दिया है। बस मैं यही चाहता हूँ कि जिस लगन से तुमने अब तक काम किया है, तुम उससे भी ज्यादा लगन से और काम करना और हमारी दुकान का नाम और रोशन करना। आप ऐसा मत बोलिए सेठ जी, आपको कुछ नहीं होगा। जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरी जिंदगी में पिता की कमी पूरी हो गई है। मैं आपको खोना नहीं चाहता और आप किसी बात की चिंता मत करिए। मैं आपके कारोबार को और ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा, लेकिन बस आप मेरे ही साथ रहिए। बेटा, जिंदगी में कभी हार मत मानना। लोगों को हमारी जिंदगी में आना जाना ऊपर वाले के हाथ में होता है। बेटा, जिंदगी में कभी हार मत मानना। लोगों का आना और जाना ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन उसके बदले जिंदगी नहीं रुकती। मेरे जाने के बाद भी तुम अपने काम में ऐसे ही मन लगा कर करना और तरक्की हासिल करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ दिनों बाद सेठ का देहांत हो जाता है। सेठ अपनी सारी प्रॉपर्टी नरेश के नाम कर देता है। नरेश सेठ के जाने के बाद थोड़ा दुखी होता है, लेकिन उसे सेठ की बात याद थी और वो सेठ की दुकान को बहुत अच्छे से चलाता है और उसे बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक भीख मांगने वाला इंसान एक दिन करोड़पति बन जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त सबका बदलता है, भिखारी का भी बदल गया। उसकी मेहनत ने रंग दिखाया और उसकी किस्मत पलट गई और वो एक करोड़पति आदमी बन गया। दोस्तों, हम इस कहानी के माध्यम से आपको बस ये कहना चाहते हैं कि आप बस मन लगाकर काम करिए, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। वक्त सबका बदलता है, बस हमें पूरी लगन और मेहनत से अपना काम करना चाहिए और साथ में थोड़ा सा सब्र भी रखना चाहिए।